है संजीवनी वटी। तो संजीवनी वटी, इसका नाम संजीवनी वटी क्यों रखा गया? तो सबसे पहले अपन ने सुना होगा, एक कथा सुनी होगी ना, राम और लक्ष्मण लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी को भेजा था किसके लिए? संजीवनी बूटी लाने के लिए ना। तो वो ऐसी बूटी है जो मरे हुए को, है ना, मृतक को भी क्या कर सकती है? जीवित कर सकती है। तो इसमें ऐसे ऐसे कंटेंट है संजीवनी बूटी में जो अपने लिए बहुत फायदा करती है ना। तो जो भी रोग आएगा, डिजीज आएगी, ये मोस्टली सारी डिजीज सही कर देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संजीवनी बटी, है ना। तो सबसे पहले यूजी वालों के लिए तो देखो इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें घटक द्रव्य अपन को याद करने होते हैं। सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले भाई देखो, सबसे पहले इसमें घटक द्रव्य याद करने होते हैं। 10 घटक द्रव्य हैं। 10 में कौन कौन से हैं? विडंग, शुंठी, पीपली, त्रिफला। त्रिफला की कंटेंट क्या क्या होते हैं? आम्लकी, विभीत की, हरित की। उसके बाद आता है वचा, गुडुचि, भल्लातक और वत्सनाभ। ठीक है। तो ये 10 कंटेंट है। अब कई बार क्या होता है कि अपन को ये याद नहीं होता है ना, ये 10 कंटेंट भी याद नहीं होते, अपन भूल जाते हैं। एक बार माइक ऑफ कर दो ना सब लोग। हेलो? माइक ऑफ कर दो भाई सब। तो ये 10 कंटेंट है, ये अपन लोग भूल जाते हैं कैसे याद करें। तो इसकी एक ट्रिक है, उससे याद कर लेना है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? वो सारी पी गए टीवी और बीवी के साथ। तो वो मतलब ये है विडंग, सारी का मतलब है शुंठी, पी गए का मतलब है पीपली, टीवी में टी है त्रिफला, बी का मतलब है बचा, फिर आता है बीवी। बीवी का मतलब है भल्लातक, बी का मतलब है भल्लातक, और बी का मतलब है वत्सनाभ। तो एक ये सिंपल सी ट्रिक है जिससे क्या होगा, आपके कंटेंट आपको याद रहेंगे, है ना। तो जो यूजी वाले हैं तो वो वाले ध्यान रखो इस ट्रिक को, जैसे तुम्हारे 10 कंटेंट कंटेंट जितने भी है पूरे वो तुमको याद रहेंगे। तो ट्रिक है इसकी, वो सारी पी गए टीवी और बीवी के साथ। आवाज आ रही है ना स्क्रीन भाई? शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हो रही है। शो नहीं कर रही। भाई ये माइक ऑफ करो, कौन है ये? कौन है भैया? आर्यन? रिमूव होना है क्या भाई? सब लोगों को शेयर हो रही है ना भाई स्क्रीन? अरे यस और नो? हो रही यस है। सर, हो गई। ओके। तो वो सारी पी गए टीवी और बीवी के साथ। तो वो का मतलब है क्या है भाई? विडंग। एस सारी का मतलब है शुंठी, पी गए का मतलब है पीपली, टी का मतलब है त्रिफला। त्रिफला में क्या क्या आएगा? आम्ल की, विभीत की और हरित की। वी का मतलब है वचा, बी का मतलब है भल्लातक, और वी का मतलब है वत्सनाभ। ठीक है। तो ये सारे कंटेंट आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। किसी को याद हो गया क्या भाई? कोई बताएगा क्या क्या कंटेंट है? वर्षा? देखो वो सारी पी गए टीबी और जी, बीवी के साथ। वो का उपला मतलब है, प्लीज बसना सर थोड़ा बल्लाकर स्क्रीन नीचे की गुरु। जगह एसएस लेना है। त्रिफला। देखो ये सारे कंटेंट है, विडंग, सुंठी, पीपली, त्रिफला, वचा, गुड़ूची, भल्लातक और वत्सनाभ। और ये थैंक यू इसकी सर। ट्रिक है। वो सारी पी गए टीबी और बीवी के साथ। तो बता दो भाई एक जना जिसको याद हो गई, जल्दी से बताओ, कंटेंट याद करो फटाफट। कौन बताएगा? दिलीप? जी बस त्रिफला विडंग पिपली सुंठी वसना भलातक गुड़ुची बस बचा। हम्म। तो ये तुम लोगों को पहले तो घटक द्रव्य याद करना होता है ना। तो ये पूरा पूरा संजीवनी घटक आएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो संजीवनी घटक के ऊपर अपन को क्या क्या लिखना होता है? एक तो घटक द्रव्य लिखना होता है। उसके बाद देखो, अरे कौन है भाई ये? सर रिमूव करो इसको, डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन है ये बताना एक बार मेरे को, एक बार किसने बोला? आर्यन है ना? सर रिमूव करने बोल रहे हैं, मतलब परेशान कर रहे ओके एक सर मिनट। इट्स रिमूव्ड। ये आर्यन को एक बार रिमूव कर देना, है ना। ये दो चार रिमूव्ड इसमें सर, जो भी आए हैं रिमूव्ड। सब। ओके ओके। नेक्स्ट आता है भाई इसका श्लोक। तो श्लोक अपन को कहाँ मिलेगा? सारंगधर के मध्य खंड में, और 7वें अध्याय के अंदर ये 18वें से 21वां श्लोक मिलेगा। अब इस श्लोक को आराम से देखना है ना, इसमें क्या क्या कंटेंट, इसमें सारी चीज दी हुई है, इस पूरी बटी की सारी चीज आ गई इस श्लोक के अंदर। तो श्लोक में क्या है?
सबसे पहले दिया है विडंग। विडंग तो अपन ने पढ़ लिया है, विडंग क्या होता है। उसके बाद आता है नागर। नागर मतलब शुंठी है ना। शुंठी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? अदरक का जो, अदरक तो सब खाते हो ना भाई, चाय के साथ सब लोग अदरक पीते हो। तो अदरक का जो सूक्ष्म पार्ट होता है, सूखा हुआ पार्ट है ना, सूखी हुई अदरक को क्या बोलते हैं? शुंठी। शुंठी का दूसरा नाम नागर। इसके बाद है कृष्णा। कृष्णा क्या होता है भाई? कृष्णा होता है पीपली का दूसरा नाम, तो कृष्णा होता है पीपली। इसके बाद नीचे दिया हुआ है त्रिफला। त्रिफला में मतलब क्या क्या है? पथ्या। पथ्या मतलब होता है हरित की। उसके बाद आमलक दिया हुआ है, तो इसको आमले की। इसके बाद विभीत की। तो नीचे वाली दूसरी लाइन में तो ये त्रिफला के कंटेंट लिखे हुए हैं। पथ्या मतलब हरित की होता है, आमलक मतलब आमले की, और विभीतक का मतलब विभीतक। ठीक है। तो इसमें 6 कंटेंट तो इस वाले ऊपर वाले में हो गए। विडंग, नागर, कृष्णा। कृष्णा का मतलब पीपली। पथ्य का मतलब है ना। भलातक और वत्सनाभ, इन सबको लेकर अब इन सबकी क्वांटिटी कितनी लेनी है? सबकी क्वांटिटी सेम लेनी है। अगर 100 ग्राम दे दो, कर दिया रिमूव। कुछ कुछ होते हैं ना जो असामाजिक तत्व होते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो सब लोग भाई पढ़ाई पे ध्यान दो पहले तो ना। तो इन सबको क्या करते हैं, 10 चीजों को साथ में लिया और सबकी क्वांटिटी सेम लेनी है, और इनको क्या करना है? गोमूत्र के साथ मर्दन करना है। इन सबको पीस लो और गोमूत्र के साथ क्या करना है? मर्दन करना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? गुंजाबा गुटिका कार्य आद्रक रसे। अब इसमें क्या करना है भाई? अब इनको पीस तो लिया, मर्दन भी कर लिया, अब ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए। अब इनकी क्या करनी है? एक छोटी छोटी गुटिका बनानी है। कितनी कितनी गुटिका बनानी है? एक एक रति की। गुंजाबा मतलब एक एक रति की। एक रति मतलब कितना होता है? 125 मिलीग्राम। ठीक है। तो 125 मिलीग्राम की एक एक क्या बनानी है अपन को? बटिया बनानी है, छोटी छोटी गुटिका बनानी है। अब इनके साथ अब इन गुटिका का यूज कैसे करते हैं? इसका अनुपान होता है आद्रक स्वरस। तो इसी लाइन में लिखा हुआ है आद्रक स्वरस। ठीक है। अब इसके बाद लाइन में क्या बताया रखा है, किस में यूज कर सकते हैं इस बटी को ना, कि अब नेक्स्ट लाइन में ये बोल रहा है एकाम अजीर्ण है गुल में। अब एक एक रति को अपन किस में यूज करते हैं? एक रति को यूज करते हैं अजीर्ण में और गुल्म के अंदर। द्वे विसूचिका में जब 2 रति का यूज करेंगे, ये सबकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। अजीर्ण में 1 रति यूज करनी होती है, विसूचिका में 2 रति। अब नेक्स्ट लाइन में त्रि भी लिखा हुआ है। त्रि किस में यूज करते हैं? सर्पदंश में। जब स्नेक बाइट कर जाता है तो 3 रति का यूज करते हैं। इसके बाद आता है चतवार। 4 रति का यूज करते हैं किसमें? सन्निपातक ज्वर में। तो 4 इसमें क्या लिखे हुए हैं, किस किस में यूज करना होता है। ठीक है। तो 1 रति का किस में यूज करते हैं? अजीर्ण और गुल्म में। द्वे का किस में करते हैं? विसूचिका में। त्रि का किस में करते हैं? सर्पदंश में। और 4 रति का किस में यूज करते हैं? सन्निपातिक ज्वर में। ठीक है। ये श्लोक सबको समझ में आया? अरे हाँ या ना। जी यस बॉस। सर। इसके बाद आगे है वटी संजीवनी नाम नाम संजीवती मानव है। अब इसमें ही इस लाइन का मतलब है कि संजीवनी वटी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मृतक को भी क्या कर सकती है? जीवित कर सकती है। पर ऐसी आजकल ड्रग्स नहीं होती, क्योंकि पहले के जमाने में क्या लोग भी अलग थे और सारी चीज भी अलग थी। तो इस संजीवनी वटी को इसलिए ये संजीवनी वटी बोलते हैं क्योंकि ये मृतक को भी जीवित कर सकती है। तो ये पूरा एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, दोबारा से सुन लेना पूरा श्लोक। विडंग, नागर, कृष्णा, पथ्या, ये सारे इसके कंटेंट है। 3 लाइन तक तो इसके सारे 10 कंटेंट बताएं कौन कौन से घटक द्रव्य। इसके बाद क्या बोला है? इन सबको समभाग में लेकर क्या करना है? गोमूत्र के साथ मर्दन करना है। फिर इसका अनुपान बताया और कितना लेना है। एक एक रति की टैबलेट बनानी है, छोटी छोटी। ठीक, गुंजा गुटिका। उसके बाद अदरक स्वरस इसका अनुपान है। उसके बाद इसमें बताया कि किस किस में यूज करें। जीर्ण गुल्म में, अजीर्ण और गुल्म में कितना? 1 रति यूज करना है। विसूचिका में 2 रति, और सर्पदंश में 3 रति, और सन्निपातिक ज्वर में 4 रति। ठीक है। भावना द्रव्य वही गोमूत्र के साथ। अब इसके अंदर सबका मर्दन करना था। ठीक है। नेक्स्ट आता है वही इसी का ही नीचे श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है, मात्रा कितनी, डोज कितनी। अगर अजीर्ण हुआ है तो 1 रति। 1 रति का वैल्यू कितनी होती है? 125 मिलीग्राम।
विसूचिका में 2 रति का यूज करते हैं, सर्पदंश में 3 रति और जीर्ण ज्वर में 4 रति। तो फटाफट से एक बार क्या बता दो, इसके कंटेंट तो तुमने बता दिए, तो नेक्स्ट इसमें क्या लिखा होता भाई? कोई श्लोक एक्सप्लेन कर सकता है इस वाले श्लोक को? वर्षा एक्सप्लेन कर सकती है श्लोक को? हाँ बताओ भाई। भाई कंटेंट तो हो गए, इसके बाद क्या बताया था इसमें? गौमूत्र के साथ मर्दन करना है, उसके बाद क्या करना है? आद्रक स्वरस की भावना देकर इसको यूज करना है। और किस किस बीमारियों में यूज करना है? अजीर्ण में, विसूचिका, गुल्म, सर्पदंश और सन्निपातिक ज्वर में। ठीक है, तो डोज सबके साथ अलग अलग है। अजीर्ण में दोगे तो 1 रति दोगे, विसूचिका में 2 रति दोगे, सर्पदंश में 3 रति और जीर्ण ज्वर में 4 रति। अब सबसे पहली बात, अजीर्ण में, ये सन्निपातिक ज्वर में ऐसा कौन सा कंटेंट है जो अजीर्ण को खत्म करता है? अजीर्ण क्या होता है? अजीर्ण किसके वजह से होता है? आम दोष की वजह से। ठीक है, और आम दोष कब उत्पन्न होता है? या तो तुमने अति मात्रा में सेवन कर लिया, बहुत ज्यादा खाना खा लिया, बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद तुम्हारी अग्नि तो कम ही थी, पर तुमने खाना ज्यादा खा लिया तो क्या होगा? पूरा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, और पूरा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? जो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वही आम होता है। ठीक है, या फिर तुमने क्या किया, तुमको भूख नहीं लग रही फिर भी तुमने खाना खा लिया, तब भी आम उत्पन्न होता है, तो उसी से ही अजीर्ण उत्पन्न होता है। तो अजीर्ण को खत्म करने के लिए 1 रति देते हैं। ठीक है, अब अजीर्ण को खत्म करने के लिए इसमें कौन सा कंटेंट था? भल्लातक और वत्सनाभ। भल्लातक और वत्सनाभ क्या होता है? उष्ण होते हैं। उष्ण है वीर्य, तो क्या करेंगे? अग्नि को प्रवृत्त करेंगे, अग्नि को बढ़ाएंगे। अग्नि को बढ़ाने के बाद क्या करेंगे? अजीर्ण को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? इसके बाद आता है विसूचिका। विसूचिका में क्या होता है? विसूचिका में त्रिदोष, वात, कफ, पित्त, तीनों की दुष्टि होती है, और इसमें भी क्या होता है? आम दोष बनता है। तो विसूचिका में भी क्या करते हैं? त्रिफला क्या करता है? त्रिदोष शामक होता है क्या? आम्ल की, विभेद की और हरित की, ये क्या करते हैं? त्रिदोष शामक करेगा। तो विसूचिका त्रिदोष की वजह से होती है, और ये विसूचिका भी सही कर देगा, क्योंकि ये भी आम दोष की वजह से ही होता है। इसके बाद आता है सर्पदंश में, फिर आता है जीर्ण ज्वर। अब ज्वर किसके वजह से होता है भाई? ज्वर में क्या होता है? अपने शरीर के अंदर की ऊष्मा बढ़ जाती है, और स्वेद की प्रवृत्ति क्या होती है? अप्रवृत्ति हो जाती है, स्वेद बाहर नहीं निकल पाता है ना। तो स्वेद जनन क्या होता है? वत्सनाभ। सब लोगों को पता है वत्सनाभ का मुख्य कर्म क्या होता है? स्वेद जनन। क्यों होता है? क्योंकि उसका उष्ण वीर्य होता है, और उष्ण वीर्य से क्या होगा? पसीना आएगा। जैसे ही ज्वर में क्या होता है? ज्वर कैसे खत्म होता है? सब लोगों को पता है कि ज्वर जब अपन टैबलेट लेते हैं तो उसके बाद जब पसीना आ जाता है और स्वेद निकल जाता है तो ज्वर खत्म हो जाता है ना। तो वत्सनाभ है वो क्या करेगा? उष्ण वीर्य के होने का कारण स्वेद जनन होता है। जैसे ही अपन उसका कंटेंट, संजीवनी वटी का कंटेंट, संजीवनी वटी ग्रहण करता है, तो वत्सनाभ क्या करेगा? स्वेद की उत्पत्ति करेगा, और स्वेद की जैसे ही बाहर निकला और क्या हो जाएगा? ज्वर मुक्त हो जाएगा। तो इसकी मात्रा कितनी बता रखी है? 4 रहती। सब लोगों को इतना समझ में आया? अरे हाँ या ना? Yes, sir. यूज इसका इंडाइजेशन में, फ्लैटुलेंस मतलब गुल्म, स्नेक बाइट, फीवर, एब्डोमिनल पेन, ये सब में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो संजीवनी वटी अगर यूजी में आ जाए तो ये इतना काफी रहता है। तो सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग में तुम्हारा रिवीजन कर देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले घटक द्रव्य लिखने हैं, उसके बाद किसके साथ इसकी भावना द्रव्य क्या था? गोमूत्र था। उसके बाद इसका अनुपान क्या था? आद्रक स्वरस था। उसके बाद किस किस में यूज करते हैं? अजीर्ण में करते हैं, विसूचिका में करते हैं, सर्पदंश और जीर्ण ज्वर। तो ये इनकी अलग अलग मात्रा भी याद करनी है। ठीक है, तो ये पूरा होता है संजीवनी वटी में। अगर यूजी के हिसाब से पढ़ रहे हो तो संजीवनी वटी के लिए इतना काफी है। ठीक है, और जो संजीवनी वटी का जो श्लोक था वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ लेना। ठीक है, कुछ नहीं है, श्लोक तो सब लोगों को याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो यूजेस हो गए। अब इसके बाद जो जो इसके कंटेंट है उसके बारे में बताना है ना। तो सबसे पहले आता है वत्सनाभ। एक बार कंटेंट बता दोगे भाई सब लोग? मैं रैंडम किसी से भी पूछता हूँ ना, तो फटाफट से एक बार मेरे को कंटेंट बता दो। सबसे पहले कौन बताएगा? सारा, सारा मिश्रा। विडंग, विडंग, शुंठी, विडंग, शुंठी, पिपली, पिपली, त्रिफला, त्रिफला, टीवी, शनाफ, बल्लातक, और बचा। ठीक है, एक बार मैं ट्रिक बच्चा। बता देता हूँ। ट्रिक क्या थी भाई? वो सारी पी गए टीवी और बीवी के साथ, वो मतलब वेडंग, सारी मतलब शुंठी, पी गए मतलब पीपली, टी का मतलब है त्रिफला, वी का मतलब है वचा, और भल्लातक और वत्सनाभ। ठीक है, ये सारे इसके कंटेंट है। और कौन बताएगा? मुक्ता।
मुक्ता शुक्ला। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, अभी ज्वाइन किया, चलो ठीक है। अंकिता। वर्षा, तुम ही बता दो भाई। विडंग शोंठी पिपली त्रिफला वचा गुडुची वल्लातक और वसना। ठीक है। तरुणा। तरुणा कौशिक। कौन कौन से कंटेंट है भाई इसमें, बताना फटाफट। विडंग शुंठी पिपली त्रिफला सर मैं गुरुजी भल्लातक और बच्चा। ठीक है। नीलिमा। बीड़ंग सूंठी पिपली त्रिफला बच्चा गुड़ची वलातक बसना गोमूत्र। वेरी गुड, वेरी गुड। मनीषा। और जिसको याद हुआ बता सकता है ना। प्रिया मेहरा। विडंग नागर कृष्णा वचा गुडुची भल्लातक विभितक। ठीक है। संभव जैन। डॉक्टर पल्लवी पाटिल। सर मैं बताओ। बिडंग सुंठी पिंपली त्रिफला वचा गुडची वल्लात्मा वसना। ठीक है। तो मेन तो देखो घटक द्रव्य। अब इससे इसके बाद मैं भावना द्रव्य पूछता हूँ, तो भावना द्रव्य क्या होगा, क्या बताना। क्या है भावना द्रव्य? गौमूत्र। गोमूत्र। अब इसका अनुपान क्या है? अदरक सरस। अदरक सोरस। अदरक सोरस। और किस किस बीमारी में यूज करते हैं? अजीर्ण विषुका सर्दन जिंजोय। अजीर्ण में कितनी मात्रा यूज करते हैं? एक रत्ती। एक रत्ती। और सर्पदंश में? तीन रत्ती। गुल्म में? एक रत्ती। एक सूचिका? रत्ती। दो दो रत्ती। रत्ती। सन्निपातिक ज्वर में? चार चार रत्ती। रत्ती। तो इसके जो कंटेंट है ना वसना भल्ला तक, वो उष्ण वीर्य होने के वजह से क्या कर देते हैं भाई, अग्नि को प्रबल कर देते हैं। और अग्नि प्रबल से ये सारा अजीर्ण खत्म हो जाता है, सर्पदंश खत्म हो जाता है। और ज्वर कैसे खत्म होता है? स्वेद उत्पन्न करके। वसना क्या करता है? स्वेदोजनन करता है। ठीक है। तो सब लोगों को इतना क्लियर हो गया। जो यूजी कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए इतना काफी है। ठीक है। एक श्लोक और पढ़ लेना। नेक्स्ट अब चलते हैं अलग अलग ड्रग्स के ऊपर, है ना। कौन कौन से इसके घटक द्रव्य थे उनके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले आता है वत्सनाभ। वत्सनाभ की फैमिली का नाम क्या है भाई? रेनोनिकुलेसी। लेटिन नाम क्या है इसका, या बॉटनिकल नेम क्या है? एकोनिटम फेरोक्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका पर्याय क्या है? अमृत, विष, मीठा विष। इंग्लिश नेम क्या है? मॉन्क्स हुड। मॉर्फोलॉजी में क्या है? ये छुप होता है, ना कि वृक्ष होता है। छुप पता है ना भाई? छुप की साइज कितनी होती है? किसी को पता है छुप की साइज क्या होती है? भाई छोटा सा ही होगा, पेड़ से तो छोटा ही होगा। जैसे प्लांट होते हैं छोटे छोटे। सर्व की तरह। हर सर्व जो बिल्कुल। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन क्या है इसका? एकोटिनिन, सूडो एकोटिनिन। ठीक है। गुण क्या है इसका? रूक्ष, तीक्ष्ण, लघु, व्यवहारी और विकासी। अब इस गुण के वजह से ये क्या करता है? रूक्ष गुण है, तीक्ष्ण गुण है और लघु है, व्यवहारी विकासी। व्यवहारी विकासी की वजह से ये क्या करता है? पूरे शरीर में फैल जाता है। और पूरे शरीर में फैल के क्या करता है? तीक्ष्णता उत्पन्न करता है। तीक्ष्ण होने के कारण क्या करता है? स्वेदो जनन का काम करता है। ठीक है। और स्वेद जनन करके ज्वर को खत्म करता है। ठीक है। तो ये इसके गुण हो गए। इसके बाद रस इसका क्या है? मधुर है। विपाक इसका मधुर है। वीर्य क्या है इसका? उष्ण है। आमिक प्रयोग किस किस में यूज करते हैं? ज्वरग्न। देखो सबसे पहले ज्वरग्न लिखा हुआ है। ठीक है। फिर स्वेदोजनन में, हृदय उत्तेजक में, पीड़ा शामक, शोथर। तो ये इसके अलग अलग आमिक प्रयोग आएंगे। इसके बाद आता है प्रयोजांग। माइक ऑफ कर दो भाई, किसका ओपन है? क्योंकि मेरी आवाज मेरे को ही दोबारा सुनाई दे रही है। तो प्रयोजांग इसका क्या है भाई? इसमें जो यूज करते हैं अपन, जो उसकी औषधि है, उस जो इसका पार्ट है जिसमें औषधि गुण है, तो वो क्या है? मूल है। प्रयोजांग इसका मूल है। और डोज कितनी है? 15 मिलीग्राम। 15 मिलीग्राम बहुत छोटा नहीं होता। क्यों कम यूज करते हैं? कोई बताएगा वत्सन, आप क्यों कम यूज करते हैं अपन? क्योंकि क्या है, ये एक तरह का विष है। और विष की क्वांटिटी अपन ज्यादा यूज नहीं कर सकते, नहीं तो ये क्या होगा, अपने अपने को भी क्या करेगा? मार डालेगा ना। तो इसका डोज भी कम होता है, 15 मिलीग्राम। ठीक है। विशिष्ट योग में क्या क्या आता है? आनंद भैरव रस और रामबाण।
कफ केतु। तो ये सिंपल सा एक वत्सनाभ का था। वत्सनाभ के बारे में मेनली तो रसपंचक याद करना है, कौन कौन सा, मधुर मधुर उष्ण है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, एकोनिटम फेरोक्स, और फैमिली क्या है, रेननकुलेसी। और याद करना है मॉर्फोलॉजी क्या है इसकी, छुप, और इसको बोलते हैं मॉन्क्सहोर्ड। तो इतना सही याद है तो सब कुछ याद है। प्रयोजांग अपन को पता है मूल है, और इसका डोज कितना होता है, कम ही होता है, 15 मिलीग्राम, बहुत कम होता है, ठीक है। तो कोई बताएगा वत्सनाभ के बारे में, फटाफट से एक जना बोल दो कोई भी। इसके रसपंचक बोल दो, और फैमिली और नाम बोल दो, और मात्रा बोल दो बस। इसका बोलो भाई। रस पंचक है, मधुर मधुर उष्ण है, फैमिली इसका रेनिकुलेसी है, और लैटिन नेम एकोनिटम फेरेक्स है, और ये छुप है, और विपाक प्रयोजन प्रयोजन मूल है। मूल है सर, और 15 ml डोज में यूज करते हैं। हाँ 15 mg है ना। और कोई बताओ भाई वत्सनाभ के बारे में। जी बॉस, एकोनाइटम हेट्रोफाइलम इसका, एकोनाइटम फेरोक्स इसका वो बॉटनिकल नेम हो गया, और इसकी फैमिली रेननकुलेसी हो गई, और इसका जो इंग्लिश नेम हो गया मॉन्क्सहोर्ड, और इसका रसपंचक मधुर रसपंचक क्या है मधुर इसका? ठीक है। मधुर मधुर रूक्षण, और इसका मुख्य कर्म हो गया श्वेत श्वेत जनन, और इसका ठीक है। जो डोज हो गया 15 मिलीग्राम। ठीक है, और प्रयोजन इसका मूल है, ठीक है। तो सब लोगों को क्लियर हो गया वत्सनाभ। और कोई बताना चाहेगा वत्सनाभ के बारे में, कोई बताना चाहे तो बता सकता है। अच्छा नहीं बताओगे, ठीक है, तुम्हारा लॉस है। नेक्स्ट चलते हैं वचा के ऊपर। वचा क्या करता है, संज्ञा स्थापन। लक्ष्मण क्या हुए थे, मूर्छित हुए थे क्या? तो मूर्छित मतलब अनकॉन्शियस हो गए थे। अनकॉन्शियस को खत्म करने के लिए उसमें वचा था, घटक द्रव्य वचा। तो वचा क्या करेगा, संज्ञा स्थापन, जो कॉन्शियसनेस है उसको वापस लाएगा, ठीक है। तो अब इसकी फैमिली है एरेसी, लैटिन नाम है इसका एकोरस कैलेमस, ठीक है, एकोरस कैलेमस। पर्याय इसका षडगंधा, गोलोमी, उग्रगंधा। इसकी गंध से, गंध की वजह से पड़ा है उग्रगंधा, ठीक है। इसकी गंध थोड़ी कैसी होती है, उग्र होती है। इंग्लिश नेम क्या है इसका, स्वीट फ्लैग। मॉर्फोलॉजी ये भी क्या है, एक छुप है। उसके बाद इसका रसपंचक याद करना है, कटु कटु उष्ण। क्या है भाई इसका रसपंचक? कटुकटु उष्ण। उष्ण। उसके बाद इसका आमिक प्रयोग। आमिक प्रयोग भाई इसका यूज किस किस में करते हैं, वामक में, अग्निवर्धन में, शूल में, विबंध हर में, वाद्यमान, उन्माद, क्रमी हर, ये सारी चीजों में इनका यूज करते हैं। प्रयोजन इसका क्या है, मूल और कांड। डोज कितनी लेने हैं, इसकी डोज है 125 से 500 मिलीग्राम, मतलब एक रति से 2 रति, ठीक है। एक रति में 125 मिलीग्राम होता है, तो एक रति से 2 रति भी याद कर सकते हो। इसके बाद इसका विशिष्ट योग है सारस्वत चूर्ण। तो फटाफट से बचा के बारे में बता दो थोड़ा सा भाई। कुछ नहीं था, फैमिली क्या थी इसकी, एरेसी थी, एकोरस कैलेमस, लैटिन नेम था, पर्याय क्या था, उग्रगंधा इंपोर्टेंट है, षडगंधा इंपोर्टेंट है, स्वीट फ्लैग इसको बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी छुप है, रस विपाक वीर्य क्या है इसका, कटु कटु उष्ण है, लघु तीक्ष्ण इसका गुण है, आमिक प्रयोग इसमें, वामक अग्निवर्धक में, प्रयोजन क्या है, मूल कांड, और डोज क्या है 125 से 500 मिलीग्राम। चलो भी बता दो एक जना फटाफट से बचा के बारे में। इसका नाम है एकोरस कैलामस, फैमिली एरेसी है, इंग्लिश एंड स्वीट फ्लैग है, और ये कटु रस एंड विपाक है, एंड वीर्य उष्ण है, और इसको प्रयोग करते हैं एज ए बामक, अग्निवर्धक एंड शूल विबंधर, और इसका प्रयोजन का मूल कांड है, और डोज इसका 125 to 500 है, और विशिष्ट योग इसका सारस्वत योग है। वेरी गुड। और कोई बताओ भाई बचा के बारे में। जी बस, इसका लैटिन नेम एकॉर्मस कैलमस है, और इसकी फैमिली एरिएसी है, और इसको इंग्लिश में स्वीट फ्लैग बोलते हैं, और इसका जो रसपंचक कटु कटुषण है, और इसका आमिक प्रयोग संज्ञा स्थापन, और इसका प्रयोजन मूल कांड, और इसका डोज 125 से 500 मिलीग्राम, और विशिष्ट योग सारस्वत। ठीक है भाई, तुमको ये पता पड़ गया वत्सनाभ स्वेद जनन करता है, मतलब ज्वर को मुक्त करता है, और ये अगर कोई मूर्छित हो गया तो संज्ञा लाता है वापस, ठीक है। इसका मुख्य कर्म क्या है, संज्ञा स्थापन। नेक्स्ट अब चलते हैं विभीतक। विभीतक का क्या है भाई, छेदन कार्य। हाँ कौन बोल रहा है? सर मैं वर्षा पूछ रही थी सर, यहाँ पर मूल और कांड लिखा हुआ था, तो सर मूल तो सर रूट होता है सर, और कांड का मतलब क्या होगा सर प्रयोजन में? कांड तुमने जाइलम फ्लोएम पढ़े हैं, अंदर के जो भी टिश्यूज होते हैं पेड़ के अंदर के तना, वही कांड होता है, ठीक है। अंदर का जो कॉर्क होता है उसको बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं विभीतक। विभीतक क्या है, फैमिली कॉमरेट्सी फैमिली है इसकी, लैटिन नाम क्या है, टर्मिनेलिया बेलेरिका। पर्याय इसका क्या है, कर्षफल, अक्ष और कलिद्रुम, ठीक है। और बहेड़ा तुम सब लोग जानते हो कि बहेड़ा इसको बोलते हैं।
इसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, ये वृक्ष होता है। इसके अंदर का केमिकल कंपोजिशन देखो, अगर तुमको किसी में भी अगर दिक्कत आ जाए ना केमिकल कंपोजिशन में, तो केमिकल कंपोजिशन में तुम सब में टैनिन तो लिख सकते हो, ठीक है। जो भी वृक्ष होगा उसके अंदर टैनिन तो होगा, तो टैनिन सब में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक जुगाड़ करने का तरीका है। तो मॉर्फोलॉजी में जब भी केमिकल कंपोजिशन पूछ ले तो टैनिन तो लिख लेना, ठीक है। उसके बाद इसका रस पंचक क्या होता है, कषाय, मधुर, उष्ण। अरे विभितक की ट्रिक याद है क्या? कोई मेरे साथ मेरे स्टूडेंट तो उसको याद होगी। क्या था भाई रस पंचक की ट्रिक विभितक में? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाँ, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे में हरित की और विभीत की, इन दोनों का क्या होता है? रस पंचक, कषाय, मधुर, कषाय, उष्ण। मधुर, उष्ण। उसके बाद आमिक प्रयोग क्या है भाई? भेदन, कास, नेत्र रोग में केश्य, कृमि, स्वरभेद, मदकारी, इन सब में इसका आमिक प्रयोग करते हैं। प्रयोजन इसका फल होता है, ठीक है। ये जो लटक रहा है ना, तो ये गोल गोल सा, ये इसके फल यूज करते हैं, ठीक है। अब डोज इसकी क्या है? 3 से 6 ग्राम है। बाकी सब में क्या थी? मिलीग्राम थी। इससे ऊपर वाले में बड़ा था 125 से 500 मिलीग्राम। उससे ऊपर कितनी थी? 15 मिलीग्राम। इसमें क्या है? 3 से 6 ग्राम है, ठीक है। विशिष्ट योग किसमें? तालिश आदि चूर्ण में, लवंग आदि वटी में, ठीक है। तो इतना सा अपन को विभितक के बारे में याद करना है। और वैसे भी तुमको पता होना चाहिए विभितक है त्रिफला का कंटेंट, तो ये त्रिदोष हार होता है, ठीक है। और त्रिदोष हार क्योंकि इसमें विसूचिका है जो वो क्या करते हैं, कफ, पित्त और वात तीनों को ही दूषित कर देती है। और उन तीनों को सही करने के लिए त्रिफला का यूज किया जाता है, ठीक है। तो फटाफट से एक बार विभितक के बारे में बता दो, जो बताना चाह रहा है फटाफट से बोल दो विभितक। सर विभितक का लेटिन नेम है टर्मिनेलिया बैलेरिका, कॉम्प्लिटेसी फैमिली का है और इसके पर्याय है कर्शफल और कलिद्रुम। इंग्लिश नेम इसका बैलेरिक माइरोबैलन है और ये वृक्ष होता है और ये मधुर विपाक इसका उष्णवीर्य है पंचक क्या होता है? और कषाय रस इसका रस। कथाय है। आमिक प्रयोग भेदन, कास, नेत्र रोग। प्रयोजन इसका फल है। डोज कितनी है? 3 से 6 ग्राम। 3 से 6 तालिश आदि ग्राम। चूर्ण और लवंग आदि वटी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आम्लकी। भाई ये त्रिफला की कंटेंट है ना, विभित की, आम्लकी, अभी हरित की भी आएगा इसके नीचे, ठीक है। तो फैमिली इसकी क्या है? U4BAC, अम्लिका ऑफिसिनल इसका नाम है। पर्याय इसका धात्री है, वृक्ष है ये भी। और इसके अंदर क्या क्या होता है? विटामिन सी होता है, गैलिक एसिड होता है। और गुण इसका क्या है? गुरु होता है और रूक्ष होता है, ठीक है। रस इसमें क्या होता है? पंच रस होता है, लवण वर्जित होता है, ठीक है। मतलब होते कितने हैं टोटल? 6 रस होते हैं ना। तो 6 रस में इसमें पंच रस होता है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, पीजी लेवल में भी आया है। ऐसा कौन सा रस है जिसमें क्या ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें पंच रस होता है, लवण नहीं होता? तो आम्ल की इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आम्ल प्रधान होता है, मधुर इसका विपाक होता है, वीर्य इसका शीत होता है। आमिक प्रयोग क्या क्या है? रक्त, पित्त, प्रमेय, वृश्य, रसायन, त्रिदोषकर, विबंध। इसके बाद इसका प्रयोजन, भाई आंवला सब खाते हो, प्रयोजन फली होता है इसका, ठीक है। डोज कितनी है इसकी भी? 3 से 6 ग्राम है। च्यवनप्राश सब बनाते हो, सबसे पहले क्या करते हो? आंवले को उबालते हो, ठीक है ना। उबालने के बाद उसका गुदा बनाते हो और उसके बाद क्या करते हो? उसके अंदर सारे जो भी द्रव्य हैं वो सारी चीजें मिलाते हो, क्वाथ बनाकर उसको मिक्स करते हो। तो यही है, च्यवनप्राश में भी क्या डलता है? आंवला की डलता है। तो ये सारे याद कर लेना। भ्रम रसायन भी होता है इसका। तो फटाफट से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। U4BAC, अम्लिका ऑफिसिनल, धात्री इसका नाम है, वृक्ष है, विटामिन सी है, पंचरस होता है, लवण नहीं होता है इसके अंदर, बाकी सारे रस होते हैं। अम्ल मेनली प्रधान प्रधान होता है, इसलिए इसको अम्ल मधुर शीत में रखते हैं। तो रस इसका अम्ल होता है, विपाक मधुर, वीर्य शीत होता है। और आमिक प्रयोग रक्त, पित्त में, प्रमेय में, वृश्य में, रसायन में, सारी चीजों में इसका यूज किया जाता है। प्रयोजन इसका फल होता है। डोज इसकी 3 से 6 ग्राम। और विशिष्ट योग में च्यवनप्राश याद कर लेना। बताओ भाई फटाफट से एक बार आम्लकी के बारे में। इसका नाम है यूफोर्बिएसी फैमिली से है। नाम इसका अम्लिका ऑफिसिनल से सिनोनिम धात्री और इंग्लिश में अम्लिका मारोबलन है। और गुरु वृक्ष शीत इसका गुण है। पंचरस लवण वर्जित अम्ल प्रधान इसका रस है। विपाक मधुर है, वीर्य शीत है। अमायिक प्रयोग इसका है, रक्त, पित्त, प्रमेय, वृश्य, रसायन, त्रिदोषर, विबंधर है। और प्रयोजन इसका फल है और डोज इसका 3 to 6 ग्राम है। विशिष्ट योग इसका च्यवनप्राश, ब्रह्मरसन है, धात्री लोह है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया। और कौन बताएगा भाई? फटाफट से बोलो। सर फैमिली नेम यूफोर्बिएसी है, लैटिन नेम एम्बेलिक ऑफिसिनालिस है, पर्याय इसका धात्री है, मॉर्फोलॉजी वृक्ष है। और रस पंचक इसका अम्ल मधुर शीत है। आम्ल के प्रयोग रक्त, पित्त, प्रमेय, वृश्य, रसायन और त्रिदोष में होता है। प्रयोजन मूल है, डोज इसका 3 से 6 ग्राम है। और विशिष्ट योग च्यवनप्राश में। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं हरित की। हाँ बता दो भाई, तुम बता दो, कौन बता रहा था? बताओ भाई।
बताओ 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 दिलीप। एम्बिलिका ऑफिसिनालिस फैमिली यूफोरबिएसी, और इसमें इसका जो रसपंचक अम्ल मधुर शीत, और इसमें इसका अम्लीय रक्त पित्त प्रमेय वृष्ण, और इसका डोज है 3 से 6 ग्राम, और इसका विशिष्ट योग च्यवनप्राश, और इसमें विटामिन सी पाया जाता है, और इसका जो मॉर्फोलॉजी वृक्ष है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, विटामिन सी वाला भी, और कौन सा जिसमें 5 रस होते हैं, ऐसा कौन सा प्लांट है? ये पूछा जाता है कई बार, पीजी में पूछा गया, तो याद कर लेना भाई आमलकी में। इसके बाद आता है हरित की। हरित की फैमिली भी क्या है? कॉम्ब्रेसी है, और लेटिन नाम क्या है? टर्मिना चेबुला। पर्याय इसका क्या है? अभ्या, पथ्या, अरड़। तो अपने जो श्लोक में था उसका क्या नाम था? पथ्या था ना, तो वही इसका नाम है। पर्याय इसका क्या है? पथ्या। ठीक है। मॉर्फोलॉजी में वृक्ष है इसका, केमिकल कंबुक्शन क्या है? चुबुलिक एसिड। गुण क्या है? लघु रुक्ष। इसमें भी क्या होता है? पंचरस होता है, लवण वर्जित होता है, और उसमें कसाय प्रधान होता है, इसलिए ये किसमें रखा जाता है? कसाय मधुर उष्ण में। ठीक है। आमिक प्रयोग इसका क्या है? त्रिदोष हर होता है। त्रिदोष हर तो सब में, तीनों में याद कर लेना, त्रिफला में। ठीक है, त्रिदोष हर होता है। इसके बाद मल शोधक होता है, संग्राही रसायन में भी होता है, पांडु, नेत्र रोग, इन सब में यूज होता है। प्रयोजांग इसका क्या है? फल है। डोज इसकी 3 से 6 मिलीग्राम। तुमने देखा भाई सब में 3 से 6 ग्राम ही थी। विशिष्ट योग अभ्यारिष्ट में, अभ्यारिष्ट क्या है? अभ्यासी का ही पर्याय था ना भाई, तो अभ्यारिष्ट बोलते हैं। अगस्त्य हरित की, ये भी इसी का ही है। विशिष्ट योग तो फटाफट से एक बार हरित की बता दो, नेक्स्ट फिर चलते हैं। बोलो भाई हरित की के बारे में। मेरा मेन मकसद है याद करवाना, ठीक है? पढ़ा तो दूंगा मैं, एक बार समझा भी दूंगा, पर तुमको याद नहीं रहेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अभी के अभी याद करते रहो फटाफट से। हरित की बोलो भाई फटाफट। हरित का लैटिन नेम टर्मिनेलिया चिबुला, फैमिली कॉम्ब्रेटेसी, और इसका जो पर्याय है अभ्या, पथ्या, और हरड़, इसको हिंदी में हरड़ बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको चेब्यूलिक माइटोप्लांट, और इसका जो रसपंचक कषाय मधुरूष्ण है, और इसका आमयुक्त प्रयोग ये त्रिदोषार है, और इसका डोज 3 से 6 ग्राम चूर्ण के रूप में लेते हैं। विशिष्ट अभ्यारिष्ट, और ये त्रिफलादिक्वास अगर जिंदगी। ठीक है भाई, इन 2-3 जनों के अलावा और कोई नहीं बोलता क्या? सब लोग बोलते तो हो ना? और कोई बोलो भाई, कोई नया आदमी बोलो फटाफट से हरित की के बारे में। नाम लेना पड़ेगा फिर। बताओ भाई जल्दी से बोलो। सर हरीत की का लेटिन नेम टर्मिनेलिया चेब्यूला, कॉम्ब्रेटेसी फैमिली, और इसके पर्याय हैं पथ्या, अभया, और इसको हरण बोलते हैं, और ये पंचरस लवण रहित कषाय रस प्रधान होता है, उष्णवीर्य मधुर विपाक, और इसकी डोसेज है 3 से 6 ग्राम। अगस्त्य हरित की, चित्रक हरित की, अभयारिष्ट, ये इसके योग हैं, और इसका प्रयोजक फल है, और ये ठीक है, त्रिदोषर वेरी गुड। होता है। ठीक है, एक और कौन बता रहा था भाई? बताओ कौन बता रहा था? सर इसका नाम है टर्मिनेलिया चेबुला, फैमिली का नाम है कॉम्ब्रेटेसी, और जो रसपंचक है इसमें पंचरस लवण जो होता है कषाय प्रदान होता है, उष्णवीर है, मधुर विपाक है, डोज 3 से 6 ग्राम है, और इसे पत्ते भी बोलते हैं, और पर्याय है इसका अभया, और जो योग है वो अगस्त हरित की यूज। हाँ भाई, जो मेरे पास पढ़ते हैं पहले से मेरे स्टूडेंट है, वो बताओ भाई क्या था इसका क्या थी इसकी ट्रिक? इसके रस पंचे की ट्रिक क्या थी? हैप्पी बर्थडे थी क्या? हाँ। कषाय मधुर उष्ण में क्या आते हैं? 2 ही ड्रग्स आते हैं। देखो पूरे 104 डिटेल ड्रग्स जो पढ़ोगे तुम, 104 डिटेल ड्रग्स में 2 ही ऐसे प्लांट है, हरित की और विभीत की। इन दोनों का ही क्या होता है? कषाय रस, मधुर विपाक और उष्णवीर्य, और कोई तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरे 104 ड्रग्स के अंदर ये 2 ही ऐसे रस पंचक वाले हैं। कौन कौन से? कषाय रस, मधुर उष्ण किसका होता है? हरित की और विभीत की। इसकी ट्रिक होती है हैप्पी बर्थडे, हरित की और विभीत की। ठीक है, जो क्लास ले रहा है उसको तो पता होगा सारी ट्रिक्स रस पंचक की, वो तो वैसे भी बता देगा। नेक्स्ट चलता है भाई विडंग। तो विडंग क्या होता है? क्रमी अग्नि होता है भाई। क्रमी पड़ जाते हैं अपने अंदर, है ना भाई? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पेट में कीड़े पड़ते नहीं पड़ते? और शरीर के ऊपर भी पड़ जाते हैं। तो क्रमी अग्नि बाहर से भी लेप कर सकते हैं, आंतरिक में भी यूज होता है। ठीक है, तो फैमिली क्या है इसकी? फैमिली इसकी क्या है? माइसियनेसी, और लेटिन नाम क्या है इसका? अम्लिका रिबाइज राइबिस, और पर्याय इसका क्रमी अग्नि, चित्र डंडुल, वाय विडंग। ये तीनों इसके इंपोर्टेंट है ना? चित्र डंडुल बहुत बार पूछा गया। इसके बाद मॉर्फोलॉजी, ये गुल्म होता है। केमिकल कंपोजिशन एम्ब्लिन होता है। गुण इसका लघु रूक्ष तीक्ष्ण होता है। रस इसका क्या होता है भाई? विडंग का क्या था? कटु कटु उष्ण। कटु कटु उष्ण। आमिक प्रयोग क्या है? अग्निमंद, शूल, आद्यमान, उदर क्रमी, वात, विबंधहर, इन सब में यूज होता है। ठीक है,
इसके बाद प्रयोजन इसका फल है, डोज इसकी क्या है 5 से 10 ग्राम है, विशिष्ट योग विडंग आदि चूर्ण और लोह तेल। अब जितने भी अपन ने पढ़े हैं एक बार सबकी मात्रा बता दो। सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, वसना, वसना की मात्रा क्या थी 15 ml। 15 मिलीग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था, वचा, वचा की कितनी थी 125 से 1 से 2 500 रखती है। मिलीग्राम, एक से तीन। एक से 2। उसके बाद आम्ल की, विभीत की, हरित की, इन सब की कितनी थी 3 से 6 ग्राम थी क्या। 6 ग्राम। अब इसके बाद पढ़ रहे हैं विडंग, विडंग की कितनी है डोज 5 से 10 ग्राम, ठीक है। विशिष्ट योग क्या है इसका, विडंग आदि चूर्ण। तो फटाफट से एक बार विडंग के बारे में बता दो, कोई और बताना ना, जो अभी तक बोला नहीं है वो बताएगा। बोलो भाई फटाफट से बोलो, चलो जिसको आता है वो बोल दूं। अच्छा नहीं बोलोगे, आगे चलें। विडंग का लैटिन नेम एम्बिलिका राइस फैमिली मिर्सिनेई, और इसका पर्याय क्रिमिग्ना चित्रटंडुल। और इसको, ये इसका मॉर्फोलॉजिकल जो फॉर्म होता है गुल्म होता है, और इसका जो रस पंचक है इसका। कटु कटु क्या थी इसकी फैमिली, कटु कटु उसने का क्या है ट्रिक, कोई बताएगा भाई, जो पढ़ा हुआ मैं से वो Yes, बताओ sir. भाई इसकी ट्रिक क्या थी। जेबीआर Yes, की sir. दुकान से एटीएम स्टेशनरी टीवीएस बाइक का है के। हाँ तो ये JBR किस में आता है, दुकान टीवीएस में से आता है ना, टीवीएस में आता है त्रिवर्त विडंग, ठीक है। तो रसपंचक क्या है भाई, कटु कटु उष्ण, आमिक प्रयोग अग्निमान्य में, शूल में, आद्यमान में, उदर क्रमी वात विबंध हर, ठीक है। प्रयोजन इसका क्या है, फल है, और डोज क्या है 5 से 10 ग्राम, विशिष्ट योग विडंग आदि चूर्ण। नेक्स्ट चलते हैं भाई पीपली। पीपली का आज ही पढ़ा था भाई किसी ने अपनी क्लास में। मुख्य कर्म क्या होता है भाई, कहाँ सर होता है। नेक्स्ट इसकी फैमिली क्या है भाई, पाइपरेसी फैमिली है, लैटिन नाम इसका पाइपर लोंगम है। पर्याय इसका मागधी, वैदेही, कृष्णा, कणा। जो अपने श्लोक में था वो कौन सा वाला पर्याय था इसका, कृष्णा था, ठीक है। तो इसके मागधी इंपोर्टेंट है, वैदेही भी इंपोर्टेंट है, कृष्णा, शोंडी, कोला, उष्णा, ये सब इसके इंपोर्टेंट है, चपला ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है इसकी, ये लता होती है। उसके बाद इसका रस विपाक कौन सा होता है, रस विपाक वीर्य, इसको नोट करके डलवाया था। रस कौन सा होता है, कटु होता है, विपाक मधुर होता है, और वीर्य अनुष्ण शीत। अनुष्ण शीत का मतलब मैंने बता रखा है, बताओ भाई अनुष्ण शीत का मतलब क्या होता है। अनुष्ण शीत वीर्य का मतलब होता है गर्म के साथ गर्म हो जाता है और शीत के साथ शीत हो जाता है, मतलब ये एक तरह का योग वाही होता है। जैसे तुम्हारा घी होता है, मृदु मधु होता है, और एक पीपली, ये तीनों क्या होते हैं, योग वाही होते हैं। घृत, मधु और पीपली ये तीनों योग वाही होते हैं। मतलब अगर गर्म के साथ डालोगे तो ये गर्म के साथ अपने गुण दिखाएगा, और शीत के साथ डालोगे तो शीत के साथ अपने गुण दिखाएगा। तो वीर्य इसका इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में आ जाए पीपली का रस पंचक क्या है, पीपली का वीर्य क्या है, उष्ण, शीत, अनुष्ण शीत, या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन क्या जाएगा, आंसर क्या जाएगा, अनुष्ण शीत, ठीक है। आमिक प्रयोग क्या है, श्वास, कास, कुष्ठ, गुल्म, अर्श, मेद, कफ, हर, वृष्य। प्रयोजन इसका फल और मूल है। डोज इसकी कितनी है 1 से 1.5 ग्राम, ठीक है। विशिष्ट योग गुड़ पीपली और पीपले आसव। तो फटाफट से एक बार पीपली के बारे में कोई बता दो तो बता दो फटाफट से, जल्दी करो भाई पीपली के बारे में। अरे आवाज आ रही है सबको। सर इसे पाइपर लॉन्गम कहते हैं, पाइपरेसी फैमिली। और सर कृष्णा, वैदेही, मागधी इसके पर्याय हैं। और ठीक ये है, कटु रस, मधुर विपाक और अनुष्ण शीत इसका वीर्य होता है। और एकता अनुष्ण शीत मतलब श्रेष्ठ, क्या होता है। सर इसका मतलब योगवाही है। अगर ये उष्ण चीज के साथ देंगे तो ये उष्ण गुण दिखाएगा, और शीत के साथ देंगे तो ये शीत गुण दिखाएगा। ठीक है, वेरी गुड। और ये श्रेष्ठ कासर होता है। और गुड़ पिपली इसका योग है, और ये 1 से 1.5 ग्राम इसकी मात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई भल्ला तक। भल्ला तक का और वस्तनाभ का भाई शोधन करके यूज करते हैं, ठीक है ना, सीधा यूज मत कर लेना। संजीवनी वटी भी अगर तुम निर्माण करने जाओ तो भल्ला तक और वस्तनाभ का पहले शोधन होता है। किसी को याद है क्या भल्ला तक का शोधन कैसे करते हैं। गौमूत्र से। हाँ भाई, किसी को पता है, ईस्ट का चूर्ण के साथ करते हैं, नहीं पता।
पहले भल्लातक को क्या करते हैं, इष्टिका के चूर्ण मतलब ईंट का चूर्ण लेते हैं, उसकी पोटली में उसके साथ रगड़ते हैं, ठीक है। जब वो अपना तेल सारा छोड़ देता है तो उसको क्या करते हैं, प्रक्षालन गर्म पानी से धो देते हैं, तो भल्लातक शुद्ध हो जाता है। पहले इसका शुद्धिकरण करते हैं, फिर इसका यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक विष होता है। फैमिली इसका क्या है, एनाकार्डियेसी है। लेटिन नाम क्या है, सेमिकार्पस एनाकार्डियम। पर्याय इसका क्या है, रूषक, रूषकर। अग्नि क्या है, शोभकृत। और इंग्लिश नेम मार्किंग मार्किंग नट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंग्लिश नाम इसका पूछा गया है। मार्किंग नट किसको बोलते हैं, भल्लातक को, ठीक है। कई बार पूछा गया है, कई यूनिवर्सिटी में पूछा गया मार्किंग नट के बारे में, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है इसका, वृक्ष है। फिर उसका रस वीर्य विपाक क्या होता है भाई, भल्लातक का क्या था, भल्लातक की ट्रिक किसी को याद है क्या, किसमें आता है, कटु मधुर उष्ण। उष्ण। हाँ, कटु मधुर उष्ण के अंदर इसका जो रस प्रधान होता है उसमें कटु होता है, ठीक है। तो कटु मधुर उष्ण के अंदर भल्लातक आता है। इसका आमिक प्रयोग क्या है, शुक्रल होता है। उदर रोग में आता है, कुष्ठ अग्नि होता है। और कुष्ठ अग्नि, कुष्ठ क्या होता है सब लोगों को पता है ना, जितनी भी सारी डिजीज होती है स्किन से रिलेटेड, वो सभी कुष्ठ है। जिसमें महाकुष्ठ होते हैं और क्षुद्र कुष्ठ होते हैं। महाकुष्ठ 7 होते हैं और क्षुद्र कुष्ठ 11 होते हैं। टोटल ये कुष्ठ का कितने होते हैं, 18 प्रकार के होते हैं। और कुष्ठ के भेद तुमको याद ही होंगे ना, महाकुष्ठ के। इसके बाद चलते हैं प्रयोजांग। प्रयोजांग क्या है, फल और बीज। डोज इसकी 3 से 6 ग्राम। विशिष्ट योग क्या है, अमृत, भल्लातक और तिलारूषक योग। तो फटाफट से एक बार भल्लातक के बारे में बता दो, क्या क्या है इसके बारे में। भल्लातक के बारे में कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, यही याद करना है, बाद में नहीं पढ़ना अपन को संजीवनी बट्टी को कभी। बोलो भाई। वैसे अगर तुम्हारे यूजी में क्वेश्चन है तो ये सारे कंटेंट मत लिखने लग जाना, यूजी के लिए तो हो चुका है वो पहले से ही, संजीवनी बट्टी के बारे में जो जो बताया था वो सारा है। आगे जाके इन्हीं के ऊपर ही क्विज होगा, तो सारी चीज डिटेल में पढ़ो तो ज्यादा सही है ना। तो बता दो भाई, भल्लातक के बारे में कौन बताएगा, जल्दी से बोल दो। सर फैमिली एनाकार्डियेसी है। लैटिन नेम सेमिकार्पस एनाकार्डियम है। पर्याय रूषण अग्नि, सोफकृत अग्निमुख कहते हैं। इंग्लिश नेम मार्किंग नेट है। मॉर्फोलॉजी वृक्ष है। और गुण इसका लघु शीतन तीक्ष्ण है। और रस पंचक इसका कसाय कटु मधुर है। कटु उष्ण मधुर कसाय, कटु कटु मधुर उष्ण। यस सर, कटु कटु मधुर प्रधान उष्ण, होता यस। है। ओके ओके, आगे। आम्ल प्रयोजांग इसका प्रयोग फल इसका बीज है। डोज की 3 से 6 ग्राम है। विशिष्ट योग, सोक्रल है। उदर रोग में होता है, कुष्ठ रोग में होता है, गैनी रोग में होता है। प्रयोग अंग इसका फल है, बीज है। डोज इसका 306 ग्राम है। और विशिष्ट योग इसका अमृत अमृत, भल्लातक भल्लातक और तिलारूषकर योग, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अदरक या शुंठी। तो अदरक और शुंठी का क्या रसपंचक एक ही होता है, नहीं, अलग अलग होता है। अदरक का अलग होता है और शुंठी का अलग होता है। अदरक का रसपंचक क्या होता है, कटु कटु उष्ण। और शुंठी मीठी होती है भाई। अदरक को कभी खा के देखना कैसी लगेगी, कटु लगेगी। तो रस कौन सा होता है उसका, कटु। और शुंठी का विपाक क्या होता है, मधुर होता है। तो दोनों के विपाक में डिफरेंस है, बाकी किसी में डिफरेंस नहीं है। रस इसका दोनों का कटु होता है। विपाक जो शुंठी का मधुर होता है और अदरक का कटु होता है, वीर्य उष्ण होता है। तो मेनली तो इनका रसपंचक याद रखना है, ठीक है, क्योंकि शुंठी और अदरक में दोनों में विपाक में डिफरेंस है। शुंठी का मधुर है, कटु का क्या, अदरक का क्या है, कटु है, ठीक है। उसके बाद इसकी फैमिली जिंजिबरेसी। लेटिन नाम क्या है, जिंजिबर ऑफिसिनेल। पर्याय इसका नागर है, महाशोध है, विश्व भेषज है। इंग्लिश नेम ड्राई जिंजर। मॉर्फोलॉजी ये छुप होती है, ठीक है। गुण इसका लघु और स्निग्ध होता है। इसके बाद आमिक प्रयोग मंदाग्नि में, जीवक कांठे में, विशोधन में, कुष्ठ पांडु इन सब में यूज होता है। प्रयोजांग इसका कंद होता है। डोज कितनी होती है, 1 से 2 ग्राम। और विशिष्ट योग सौभाग्य शुंठी पाक में। तो एक बार जल्दी से ये वाला भी एक जना बोल दो तो बढ़िया रहेगा। बोलो भाई। एकता। यस सर, सर जिंजीबर ऑफिसिनेल इसका नेम है, जिंजीबरेसी फैमिली। और नागर, विश्व भेषज, श्रृंगवेर इसके पर्याय हैं। और ये ड्राई जिंजर है, छुप। और मेनली इसका रसपंचक बता दो। अदरक और शुंठी में रसपंचक में डिफरेंस क्या है वो बता दो। सर रस दोनों का कटु होता है। विपाक शुंठी का मधुर है, अदरक का कटु है। और गुण शुंठी का लघु स्निग्ध है, लेकिन अदरक गुरु और रुक्ष होता है। और प्रयोजांग कंद है। और 1 से 2 ग्राम। और सौभाग्य शुंठी पाक इसका योग है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं भाई अपन गुड़ूची।
गुडुचि क्या होता है भाई? जितने भी इसमें रसायन कौन कौन सा यूज हुआ है, किसी ने गौर किया भाई कौन कौन सा रसायन इसमें यूज हुआ है? आम्ल की क्या होता है, रसायन होता है क्या? यस सर। हरित की भी रसायन होता है, यस पर सर। विभीत की नहीं होता। विभीत की क्या करता है, छेदन कर्म करता है। और गुडुचि भी रसायन, तो रसायन तो तुम लोगों को पता ही है क्या करता है रसायन, जरावस्था को कम करते हैं और इन सबको कम करते हैं। रसायन तो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें रसायन भी है। तो इसलिए इसमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे ऐसे घटक द्रव्य हैं जो बहुत अच्छे होते हैं ना। संजीवनी घटी वटी इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि क्या करता है ये, मृतक को भी जीवित कर सकता है। गुडुचि भाई, गुडुचि चलो भाई, मैनीस्पर्मिएसी फैमिली है इसका। लैटिन नाम टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। पर्याय क्या है, मधुपर्णी, अमृता, छिन्नरुआ। मंडूकपर्णी मत पढ़ लेना इसको, है ना, पर्याय इसका मधुपर्णी है, मंडूकपर्णी अलग होता है। इंग्लिश नेम गिलोय है। इंग्लिश नेम नहीं है वैसे तो इसका, ये इंग्लिश नेम नहीं है, गिलोय है। अपन पहले से ही, ये पहले से फेमस है ना, रूढ़ी में आता है ये। जब द्रव्यों के नामकरण के आधार पढ़ोगे ना तुम, जो नर हरित पंडित ने बताए थे, तो रूढ़ी में ये सबसे पहला आता है। गुडुचि थोड़ी बोलते तुम, गिलोय का रस बोलते हो ना, गुडुचि का रस थोड़ी बोलते हैं कि गिलोय का रस पी लो, गिलोय का काढ़ा पी लो। तो ये गिलोय इसलिए फेमस है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है इसकी, लता है। केमिकल कंपोजिशन क्या है, गिलोइन। भाई कभी भी केमिकल कंपोजिशन में फर्क आ जाना तो तुम है ना क्या करा करो, लेटिन नाम से कुछ भी जोड़ दिया करो, ठीक है। ऑल इन सब कुछ लगा सकते हो, ठीक है। गुण क्या है इसका, गुरु और स्निग्ध होता है। रस, विपाक और वीर्य। क्या होता है भाई गुडुचि का, पढ़ा है क्या? आग। जो मेरे से पढ़ चुके हैं वो बच्चे बताओ भाई फटाफट से, क्या होना चाहिए इसका रस पंचक, कौन सा होना चाहिए इसका, कसा या तिक्त? सर तिक्त, तिक्त मधुर हाँ, उष्ण। तिक्त मधुर उष्ण। इसमें जो रस होता है वो तिक्त प्रधान होता है। तिक्त मधुर उष्ण। आग मतलब अश्वगंधा और गुडुचि, इन दोनों का सेम ही होता है रस पंचक, ठीक है। तिक्त मधुर उष्ण होता है। तो ऐसे कौन से ड्रग है जिसका रस पंचक तिक्त मधुर उष्ण होता है? दो ही ड्रग है, कौन कौन से, अश्वगंधा और गुडुचि। इसके बाद आता है आमिक प्रयोग। भग्न संधान, वृष्य, रसायन में, कफ वर्ण में, इन सब में आमिक प्रयोग लिख सकते हो। प्रयोजांक क्या है इसका, कांड है। डोज क्या है, 3 से 6 ग्राम। विशिष्ट योग, अमृतारिष्ट और गुडुचि आदि चूर्ण में। भाई सबको क्लियर हो गया? एक बार गुडुचि बोल दो भाई, फटाफट से एक बार गुडुचि बोल दो। इसका लैटिन नाम टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है, हाँ फैमिली हाँ। मैनिस्फेरासी है। पर्याय इसका मधुपर्णी, अमृता, चिन्नरुआ, वर्षादिनी, तन्निका, कुंडलिनी है। इसका इंग्लिश नाम गिलो है और इसका केमिकल कंपोजिशन गिलोइन बर्बेरिन है। गुण है इसका गुरु स्निग्धा। रसवीर्य विपाक है, तिक्त उष्ण मधुर। आमयिक प्रयोग इसका है भग्नसदन, वृष्य, स्वर्ण, रसायन, आम वातग्निहरा। प्रयोग है कांड है, 2 से 3 ग्राम। विशिष्ट एक है अमृतारिष्ट। ठीक है, तो ये अपनी संजीवनी वटी कंप्लीट होती है। देखो अब संजीवनी वटी में अपन को क्या पढ़ना था मेनली, देखो शुरू से एक बार सुन लेना ना। अगर मान लो तुम्हारे यूजी के एग्जाम में है, तो यूजी के एग्जाम में तुमको 5 6 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले घटक द्रव्य याद रखने हैं, 10 होते हैं। सबका एक एक पार्ट, मतलब समभाग लेना है। जो श्लोक में भी था ना समभाग, एक एक पार्ट ले रहे हो तो एक एक पार्ट लो, 2 2 पार्ट ले रहे हो तो 2 2 पार्ट लो, ठीक है। क्वांटिटी सबकी सेम होनी चाहिए। ट्रिक इसकी वही थी, वो सारी पी गए, रिवीजन करवा रहा हूँ, क्विक रिवीजन, ठीक है। वो सारी पी गए टीबी और बीबी के साथ। वो मतलब बेडंग, सारी मतलब शुंठी, पी गए मतलब पीपली, टी का मतलब त्रिफला, वी का मतलब है वचा, बी का मतलब भल्लातक, वी का मतलब वत्सनाभ, ठीक है। तो ये पूरा श्लोक था, इसमें सारे कंटेंट थे। उसके बाद इसमें बता रखा था गोमूत्र, आदरक रस किस किस की रति में, किस किस बीमारी में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भावना द्रव्य गोमूत्र था। मात्रा इसकी अजीर्ण में 1 रति होती है, विसूचिका में 2 रति, सर्पदंश में 3 रति, जीर्ण ज्वर में 4 रति। इसके बाद यूजेस, इंडाइजेशन, फ्लैटुलेंस, स्नेक बाइट, फीवर, एब्डोमिनल पेन। इसके बाद सारे कंटेंट के अपन ने जो जो थे, फैमिली, लैटिन नाम, पर्याय, केमिकल कंपोजिशन, मॉर्फोलॉजी, गुण, रस, वीर्य, विपाक, कामिक प्रयोग, प्रयोजन, डोज, सारी चीज अपन ने देख ली है ना। तो ये सिंपल सी एक संजीवनी वटी है। अब आगे चल के अब इसी के ऊपर क्विज होंगे, ठीक है। संजीवनी वटी के ऊपर जो आगे 3 4 दिन होंगे, सब इसके ऊपर क्विज होने हैं, ठीक है। तो क्विज में अपना अपना भागीदारी देना। तो ठीक है भाई, सब लोगों को समझ में आया संजीवनी वटी, क्लियर हो गया? ओके भाई, चलो ठीक है, गुड नाइट, बाय। फिर नेक्स्ट मिलते हैं आगे वाली प्रेजेंटेशन में, ठीक है। अब आगे चल के कोई सी दूसरी वटी आएगी या कोई सा दूसरा योग आएगा, तो उसमें भी अपना अपना योगदान देना, ठीक है। ओके चलो बाय, गुड नाइट। ओके बॉस, नमस्ते बॉस। ओके।